वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। हम बात करेंगे क्रिएटिव और कंटेंट राइटिंग की कि क्रिएटिव राइटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। दिखने में दोनों लग रहे हैं कि बहुत सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट है। इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करने से पहले इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक्चुअली मैं फिर से बता देती हूँ, ये उसमें बहुत ज़्यादा पर्पसफुल कंटेंट होता है और एक टारगेट ऑडियंस होती है, उसी हिसाब से कंटेंट को लिखा जाता है। दूसरा है क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप अपने अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है, तो इनको हम मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। ओके, विजुअल होती है। ओके, जो उसमें बातें होती हैं रिसर्च बेसिस पे या कोई प्रूफ वगैरह हैं, जैसी चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से ही कंटेंट लिखा जाता है। ठीक है, बट जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें क्या होता है, फिक्शन, नॉन फिक्शनल लिरिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे फिक्शनल का यूज़ करते हैं, सोच समझ के भी स्टोरीज लिखी जा सकती हैं। बट कंटेंट में क्या होता है, सोची समझी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसी चीज़ें होती हैं वैसी बतानी पड़ती हैं। ठीक है, लिरिक्स यानी सॉन्ग सुनते हैं आप, उसमें लिरिक्स होते हैं। ठीक है, उनमें ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब कि फैक्ट बेसिस पे कोई लिरिक्स लिखते हैं। दूसरा है यहाँ पे इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शनल एंड पजेसिव। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मतलब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने कोई मोबाइल लॉन्च किया है। ठीक है, उसकी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, सपोज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कोई मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ओके, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज़ लिख दी, उन्होंने इसमें बता दिया कि हमने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च किया स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, इसके फीचर्स ये हैं, उसके टारगेट ऑडियंस ये हैं, इनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन देगी। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल। अब समझ लें कि उसी ऐप के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि कोई ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया कि आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे आपका नाम लिखें, वहाँ पे इंस्टॉल करें, उसका ये मेथड है। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉपर इसको गाइड किया जाता है। उसके बाद है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब है कि प्रेस रिलीज़ थी आपकी, कोई आर्टिकल था, उसमें आपने लास्ट में एक लिंक दे दी। ठीक है, इतना सब कुछ बता दिए, फीचर बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए। अब आपने बता दिया लास्ट में कि ये बेनिफिट्स आपको लेने के लिए इस लिंक से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, लिंक दे दी, तो उनको मतलब अपनी तरफ डायरेक्ट करने के लिए वो आप ये लिंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्रिएटिव में इंटरटेनिंग। ठीक है, इसमें इंटरटेनिंग होती है, थॉट्स वगैरह को मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, जैसे कोई कॉमेडी से रिलेटेड नॉवल लिख दी, एंटरटेनमेंट के लिए हो गई वो। दूसरी तरफ है कंटेंट। इसमें हमारे पास क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसमें सपोज़ हम मोबाइल ऐप की बात करते हैं, जैसे कि आपने इसमें कोई आर्टिकल लिखा, उसमें आपने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर ली, ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, उसमें आपने कोई दूसरी तीसरी बात तो करनी ही नहीं है ना। ठीक है, और क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि आर्टिस्टिक, फिगरेटिव, अपने थॉट्स को जैसे भी कोई बंदा लिखना चाहता है, कोई सनसेट के टाइम पे कोई राइटर बैठ के अच्छी सी पोएम लिख रहा है, ठीक है, उसमें आर्टिस्टिक फॉर्म यूज़ कर सकता है, उसमें फैक्ट पे बात नहीं, मतलब ज़्यादा सनसेट के बारे में बात करेगा, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेगा। देन जो कंटेंट होता है वो ऑडियंस के लिए होता है। ओके, जैसे कि मोबाइल ऐप के बारे में आपने कंटेंट लिखा था, उसमें उसका जो ऑडियंस है फिक्स है, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स, आईटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए वो टारगेट ऑडियंस है। ओके, उसी हिसाब से वो चीज़ें बताएंगे, उनको जो बेनिफिट्स हैं वो उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, हर किसी के लिए वो नहीं है। ठीक है, और जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें ये होता है कि मतलब ये हर किसी के लिए होती है, जिसमें कोई कोई नॉवल पढ़ रहा है, जैसे जनरल ऑडियंस आ जाती है उसके अंदर। कंटेंट जो है वो मार्केट की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, यानी कि कोई भी स्ट्रेटजिक फॉर्म होता है उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है और उसकी टारगेट ऑडियंस समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे लाया जाए, जो कैसा कंटेंट डाला जाए, जो कंटेंट डालेंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, उस हिसाब से ही उसको स्ट्रेटजी बना के बनाएंगे ताकि वो जो ऑडियंस उस वेबसाइट पर आए। ओके, दूसरी तरफ है क्रिएटिव राइटिंग, ये फ्री स्टाइल होती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा सोचना नहीं होता किसके लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए नहीं। अगर आप समझ लें कि कोई एक पोएम लिख रहे हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए उनके बेनिफिट्स हैं। नो, आप जैसे लिखना चाहते हैं आप उस हिसाब से उसको फ्रीली लिख सकते हैं। अब हम जो क्रिएटिव राइटिंग है उसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। वो हमारे पास कोई भी पोइट्री, प्लेज हो सकते हैं, ठीक है, मूवी स्क्रिप्ट हो सकती है, नॉवेल्स हो सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग लिरिक्स हो सकती हैं, बायोग्राफीज उसमें इंक्लूड होती हैं। अब जैसा कि ये जो फॉर्म है कंटेंट राइटिंग, ये ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने आपको बता दी थी, तो जहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जो कि आप सब लोगों को पता होने चाहिए, जो भी कंटेंट लिखे हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज और टोन, जो आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आपके ऑडियंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, समझ लीजिए आपके टारगेट ऑडियंस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपकी टोन अलग होनी चाहिए, लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उनमें डिफरेंस आएगा। आप मतलब समझ लें कि स्टार्टअप के लिए आपके जो मतलब बिजनेस पर्सन है, आपके टारगेट ऑडियंस, तो आपको मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी।
इस तरह से अलग अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो अलग अलग तरह की आपको लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ये जो हमारी जो टोन है वो सही यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके जो रीडर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, उनसे आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाते हैं, एक रिलेशन आपका बिल्ड होता है उनके दरमियान में, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि उसमें आपकी स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट होनी चाहिए लैंग्वेज, ओके। स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट का मीनिंग ये है कि आप जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं वो उनको स्पेसिफिकली डिटेल में करिए, ठीक है। दूसरा, कंसाइज एंड क्लियर, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव भी हो लेकिन ब्रीफ में हो, कम वर्ड्स में आप ज़्यादा कंटेंट और वैल्यू दे पाएँ, ठीक है, जो रीडर है आपके उनको, ओके। तीसरा है फेमिलियर वर्ड्स, यानी कि आपने वो यूज़ करने हैं जो जिन वर्ड्स के साथ आपकी ऑडियंस पहले से ही फेमिलियर है, जिनको वो पहले से ही वो यूज़ करती आ रही नॉर्मल लाइफ में, आपकी ऑडियंस आपको वैसे ही वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कंटेंट में, ओके, जिससे आप उनसे जल्दी कनेक्ट कर पाओ। आगे फोर्थ, आपकी जो टोन है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल होनी चाहिए, ठीक है। आपको किस हिसाब से रखनी है, आप पहले ऑडियंस को देख लोगे, आपके ऑडियंस कौन है, मतलब किस तरह के हैं, उसके हिसाब से आपने अपनी जो है ना टोन रखनी है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जो राइटर्स होते हैं वो एक जनरल टोन डिसाइड करते हैं, कोई वेबसाइट हो कुछ भी हो वो उस चीज़ के लिए सेम ही टोन रखते हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस तरह से आप रीडर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। में कोलैप्स वर्ड यूज़ होता है, वही अगर आप इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब रिटेन की भी कुछ एग्जाम्पल्स आप इनको रीड कर लीजिएगा। हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है कंटेंट राइटिंग में। अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो तो आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो ग्रामर के ऊपर आपको वर्क करना है हमेशा। और क्योंकि मतलब जैसे ग्रामर में स्पेलिंग्स वगैरह आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती हैं जिनका सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जैसे कि एवरीडे, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। एक एक्सेप्ट का मतलब है आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, EXCEPT का मतलब है कि आपने एक किसी चीज़ को अलग रखा, एक्सेप्ट यानी कि अलग करके रखना, ठीक है। यानी कि जैसे एवरीबडी कम टू द पार्टी एक्सेप्ट फातिमा, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है, EXCEPT वाला। कुछ चीज़ें जैसे एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं, पंचुएशंस जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप, कॉलम्स, इनका थोड़ा सा इधर उधर करने से सेंटेंस का जो मीनिंग है ना बिल्कुल अपोजिट और गलत हो जाता है। जैसा कि लेट्स ईट मोम, ओके, अब इसमें कोमा हट गया, लेट्स ईट मोम। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि मतलब मोम लेट्स ईट, लेट्स ईट मोम यानी कि मोम को खाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना इन दोनों वर्ड्स में, यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक से आपको जो मीनिंग है टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर आप कोमा का फुल स्टॉप का यूज़ सही से नहीं करते, ठीक है। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, इसका मतलब ये है एक वुमेन है वो मतलब विदाउट हर मैन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका अगले का मीनिंग नीचे हमने सेमीकोलन यूज़ कर लिया, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, इसका मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो गया। ये चीज़ें आपने इसकी मतलब ग्रामर की इसकी में इंपॉर्टेंस ये है कि आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो मीनिंग पूरा चेंज हो सकता है, ठीक है, चाहे पंचुएशन में करो चाहे वर्ड्स में करो। इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे प्लेजरिज्म हो गई, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, रिसर्च, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्योंकि इसका हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा। लास्ट हमारे पास जो फंडामेंटल है उसमें हमारे पास आता है रेडिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कोई आर्टिकल है मतलब कोई मतलब पोस्ट है, कोई ब्लॉग पोस्ट है, वहाँ पर ट्रैफिक आ गया है, तो मतलब जो वहाँ पे आपकी ऑडियंस है वहाँ पहुँच गई, लेकिन पता चला भाई वहाँ पर जो मतलब कि 1500-2000 वर्ड का आपने ऐसे टाइप लिख कर लगाया हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे जो पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता है और कुछ पता नहीं चलता है कि पॉइंट्स कहाँ हैं, प्रॉपर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो मतलब वापस एग्जिट कर देते हैं, उसको रीड नहीं करते हैं। तो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेंटेंस जो आपके बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, 10 से 15 वर्ड्स के मतलब आप सेंटेंस बनाएं, मैक्सिमम आप 15 तक जाएँ तो बेटर है, ओके। ये ना आपने फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है जिससे आपकी ऑडियंस को पहले से 3 वर्ड्स का पता हो, आपने वैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। रीडेबिलिटी से भी इम्प्रूव होती है। देन आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सपोज 1000 वर्ड्स का या 15 वर्ड्स का आपका एक आर्टिकल है, उसमें आपने 6 से 7 सब हेडिंग चूज़ कर ली, ठीक है। वहाँ पे आपका जो कंटेंट है जैसे कि 1000 वर्ड्स का ऐसे टाइप शो हो रहा था, आपने उसमें 6-7 सब हेडिंग चूज़ की, तो हर सेक्शन में मतलब 200-300 वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो पढ़ने के लिए उसके लिए ईजी हो जाता है यूज़र के लिए, ओके। देन है इमेजेस, आपको अपनी वो उसमें जो इमेजेस होती हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब आपको मतलब जो पढ़ने वाला होता है उसका इंटरेस्ट बढ़ता है इमेजेस को देख के। फ़ॉन्ट्स बहुत सारे मतलब वेबसाइट होती हैं वो फैंसी वगैरह मतलब फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, वो रीडेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपने बहुत सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने लाइक एरियल और टाइम्स रोमन ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।